बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और दानिश हमारे आ चुके हैं और ये देखिए हीरो ने एंट्री मार दी है। तो ये चले गए थे अपने घर और फिर से वहाँ पर जब ताने मिले कि ये काले मतलब गोरे होके नहीं आए, आप तो काले होके आए हो, तो ये फिर भाग आए हैं। तो इस वजह से इनकी एंट्री इनके ननिहाल में फिर से हो चुकी है। तो देखिए दानिश जो है चश्मा वगैरह लगा के हीरो बन के आए हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि दानिश जब अंदर आ रहे थे तो कुछ पार्सल मेरा आया था जो हम रिसीव कर रहे थे, तब दानिश की एंट्री। और मेरे पापा की तबीयत अच्छी नहीं है तो लेटे हुए हम देख रहे थे कि उनका बुखार बुखार तो नहीं है। तो ये अपना सामान आते ही खोल कर दिखलाने लगे कि देखिए हम अपनी कार लाए हैं और कैरम लाए हैं, तो खाला मेरे साथ खेलिएगा। हमने कहा नहीं भैया हम नहीं खेलते हैं, आप खेलना। तो कुछ देर के बाद दानिश को पानी वगैरह पिलाने के बाद से जो मेरा पार्सल आया था उसको खोलने लगे हैं। तो पार्सल इतना बड़ा है और अभी आप देखेंगे इसके अंदर सिर्फ कागज़ भरा हुआ है, रद्दी वाला। तो हमें भी हंसी आई कि सामान थोड़ा सा है और डिब्बा इतना बड़ा है और इसके अंदर कचरा डाल दिया है सारा कागज़ का। तो यहाँ पर जो है ये हमने टाटा संपन्न की दाल मंगाई है जो 1 kg है और ये बहुत ही अच्छी होती है, पॉलिश्ड होती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो हमने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं और अभी आपको दिखला दे रहे हैं, फिर खा के ये कैसी लगी इसका रिव्यू देंगे हम आपको। और हमने मंगाया है शैम्पू, तो पिंक है, ब्लैक है, ग्रीन वाला है, वो तो मिल जाता है मॉल में भी और जो किराना स्टोर होता है वहाँ भी, लेकिन येलो वाला जो सनसिल्क होता है वो जल्दी से नहीं मिलता है, तो इसको फिर ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है। खैर, तो बात करने के बाद से, दानिश से गपशप लड़ाने के बाद से, ये दिन का वक्त है, तकरीबन बज रहे हैं 1 और नाश्ता फिर वही बताएंगे कि नाश्ता आज नहीं किया था, दिल नहीं कर रहा था। तो वेज पुलाव बना था जिसमें जो है बीन्स और मटर, आलू, ये सारी चीज़ें डाल के बनाई थी और थोड़ा सा रोस्टेड चिकन रखा हुआ था। तो बस ये जो है हमारा दोपहर का लंच हो गया और साथ में कचूमर वाला जो सलाद होता है टमाटर प्याज का, वो हमने लिया है। तो वैसे भी अब जाड़े के दिन आ रहे हैं और इसी तरह के जो दोपहर का जो खाने का इंतज़ाम होगा वो ऐसे ही हुआ करेगा, कभी मटर पुलाव कभी कुछ। तो रोज़ी भी थी, हमने कहा आप भी आ गए हो खाने के टाइम तो खा लो। वैसे भी अगर हमारे घर कोई आता है खाने के टाइम तो हम बगैर खाए उसको जाने नहीं देते हैं। तो बस रोज़ी भी खाना खा रही हैं और आज के लिए कहीं बिज़ी रहती इसलिए नहीं दिखती हैं। और जुमे का दिन भी था और आप सबको जुमे की बहुत मुबारकबाद। तो नमाज़ पढ़ा, उसके बाद से जो है उसके बाद से दुआए मंजिल पढ़ने के बाद से फिर सो गए और ज़्यादा फिर वीडियो शूट करने का दिल भी नहीं किया, तबीयत अच्छी नहीं थी। तो पूरे दिन ऐसे, जुमे का दिन तो वैसे भी जो है बहुत ही मसरूफ़ियत भरा दिन होता है। तो उसमें जो है दानिश आ गए और दानिश तो अभी छोटे बच्चे ही हैं, तो उनकी अम्मी तो नहीं आई, उनके अब्बू जी ला के छोड़ गए थे, जिन्हें भी आप आगे देखेंगे। तो उसको भी देखना एक ज़िम्मेदारी है, फिर ना देखो बच्चे हैं तो कहीं गेट से बाहर निकल जाएं, इधर उधर रास्ता भटक जाएं। वैसे भी हम दानिश को निकलने देते, मेरे भी खुद के बच्चे थे जब छोटे थे, तो अक्सर जो है इनकी रखवाली बहुत होती थी और अगर कहीं निकल जाते थे तो बस उन्हें ढूंढना शुरू हो जाता था। तो ये उनके अब्बा हैं और इनके अब्बा छोड़ के चले गए हैं और ये शाम का वक्त है, चाय वगैरह हो चुकी है। तो हम बनाने लगे हैं आज आलू गोभी की सब्ज़ी। तो हमने अपनी बहू रानी से कहा कि ये सब्ज़ी हम बनाएंगे और आप चावल रोटी बना लेना। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था, हमने इसके अंदर 1 अदद प्याज डाल दी है और थोड़ा सा 3 चुटकी के करीब जो है हींग डाल दिया। वैसे भी जो गोभी होती है वो बादी होती है, तो जब भी आप गोभी बनाएं तो आप हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये हमारा रोज़ का मसाला है, टमाटर और लहसुन, अदरक, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च। तो यहाँ पर हमने किचन किंग डाला है और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला। तो यकीन मानिए इस तरह से आप आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और वैसे भी हमको सिर्फ अपने हाथ की बनी हुई सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो
अब तो जाड़े आ रहे हैं और सब्जियां तो खूब अच्छे से अफराद होंगी। खूब हरी सब्जियां अफराद होंगी। आप सब जाड़े भर जो है खूब सब्जियों का इस्तेमाल करिएगा। बथुआ है, सरसों है, सोया मेथी है, गोभी है, बंद गोभी है, मतलब सब्जियों का मतलब सीजन आ जाएगा। तो ये शाम का वक्त है, मगरिब का टाइम हो चुका था और खाना भी किचन में बन रहा है। तो मेरे पापा जी बहुत कम ही ऊपर चढ़ते हैं। तो आज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही कल से ही ख़राब है। सर बहुत भारी लग रहा है इनको, सर्वाइकल है यानी स्पॉन्डिलाइटिस। तो जिसकी वजह से इनका सर जो है बहुत ज़्यादा भारी रहता है और इनको लगता है कि इनकी आँखों में जो है मतलब मोतियाबिंद है जो पक गया और फंगस लगा, उसकी वजह से सर भारी रहता है। तो हमने कहा हो सकता है अब्बू जी उस वजह से भी रहता हो और जो आपको सर्वाइकल उसकी वजह से भी रहता हो। तो दानिश जो हैं गेम में लगे हुए हैं, इनको बैठा दिया गया है क्योंकि पूरे कमरे में दीवार में खुद को ये रगड़ ही डाल रहे थे। तो हमने कहा इनको मोबाइल दे दिया जाए ताकि ये बैठ करके गेम खेलें और हम सब बैठ करके थोड़ी सी बातें कर सकें। तो बस पापा जी बैठे हैं और उनके सर में मालिश हो रही है। कहने लगे सर बहुत ज़्यादा भारी है। तो फिर हमने अपनी बहू रानी से कहा आप इनके सर में तेल अच्छे से मसाज कर दो। और खाना भी बन रहा है और इसके बाद हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए जो बहुत ख़ास थे, हमारे नेबर्स थे यानी पड़ोसी। तो बस आंटी मेरी आई हुई थी, उनसे बातें हो रही थी, गपशप हमने लड़ाया बहुत देर तक। तो फिर उनसे बातें होती रहीं और खाना भी बनता रहा। और ये देखिए तकरीबन 8 बज चुके हैं और ईशा की अज़ान भी हो चुकी है। और आज पापा जी हमारे जो है नमाज़ पढ़ने नहीं जा पाए क्योंकि उनको चक्कर भी आ रहा था और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। तो किसी ने इनको सर्वाइकल की दवाई लिख के दी है तो वही हमको दिखा रहे थे। वैसे तो हम इनको होम्योपैथिक दवा देते हैं, तो स्पॉन्डाइन शायद उनका नाम है, इस नाम नहीं आ रहा है हमें। तो वो मुझे दिखला रहे थे कि ये दवा हमें मंगा देना, इसको भी हम खा के देखें। हमने कहा ठीक है आप रखो इसको, तो हम मंगा देंगे बेटे से अपने। तो बस उसके बाद इनके सर में मसाज करने के बाद इनका कंघा हो रहा है। और ये देखिए पुशी कैट आ गई हैं, इन्हें हमने पाला तो नहीं है लेकिन ये अक्सर आ जाती हैं, बैठती हैं और आवाज़ें देती हैं जब इनको भूख लगती है। तो ये माऊ माऊ करके कुछ ना कुछ मांग रही होती हैं। वैसे भी इन्होंने इधर वाल मेरे घर में बहुत ढेर सारे चूहे खाए हैं, तो इनका थैंक्स है कि इन्होंने घर के चूहों को ख़त्म करने में हमारी मदद की है। तो खाते खाते याद आया कि वीडियो को यहाँ एंड भी करना है। तो बस मेरा छोटा सा ब्लॉग यहीं तक की था और तकरीबन ये 9 बज रहे हैं। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।